हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। AFT एडू बूस्ट है ना, हम एजुकेशन को बूस्ट करें, है ना, उसमें ताकत दे। ठीक है, तो आप लोग कैसे हैं? आशा करती हूँ ठीक होंगे। खुद पर विश्वास करना सबसे बड़ा साहस, और ये करते रहें। सकारात्मक सोचो और सकारात्मक रहे। तो आज क्लास ना, कल मैं 0 डिग्री देशांतर रेखा के प्राइम मेरिडियन टाइम और ग्रीनविच मेरिडियन टाइम लाइन के बारे में मैं कल बता दी हूँ। तो आज उसी से सब रिलेटेड में 10 क्वेश्चन, ताकि जो आप वहाँ सब्जेक्टिव पढ़े हैं ना, उसका पक्का हो जाए, है कि नहीं। तो कुछ छूटे ना। देखिए, मैं जितना भी क्लास करवाई हूँ, एक बार वो क्लास करेंगे और देखेंगे कि उससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन हैं प्रीवियस ईयर के, या फिर आपके पास घटना चक्र हो या कोई भी वो क्वेश्चन बन रहा है कि नहीं, है ना। तो जांचने का सबसे अच्छा यही तरीका होता है, क्लास करें फिर ऑब्जेक्टिव लगाएं, और उसके बाद आप क्या बोलते हैं, फिर उसको ऑब्जेक्टिव लगा के फिर देखेंगे कि वो क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो वो सब्जेक्टिव पढ़ाया हुआ फिर ये सार्थक होगा, है ना। तो पहले मेरे सब्जेक्टिव क्लास करें और उसके बाद ये ऑब्जेक्टिव करें। सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे PCS हो गया, IAS हो गया, या फिर जितने भी रेलवेज, NTPC, जितने भी एग्जाम है ना, उसके लिए यूपी पुलिस, यूपी पेट, JSSC, BSSC, जितने भी CGL विजिल, जितने भी ऑब्जेक्टिव जी के आएगा ना ज्योग्राफी का, तो ये इम्पॉर्टेंस है। तो चलिए, आज मैं इससे रिलेटेड 10 क्वेश्चन करवाती हूँ। मैं इसे फिगर दे दी हूँ। देखिए, ये 0 डिग्री देशांतर है। मैं आर्कटिक आएगा, फिर अंटार्कटिक महासागर आएगा। तो ये देखिए कहाँ कहाँ अंटार्कटिक का ये महाद्वीप भी आ गया, साउथ अटलांटिक भी आ गया। ये कौन कौन से, फिर देखिए कौन से अफ्रीका के 5 कंट्री है, और फ्रांस, स्पेन और UK, ये 3। तो टोटल 8 कंट्री से गुजरता है ये। तो मैं वहाँ सब्जेक्टिव में सारा पढ़ा दी हूँ। आप देख लेंगे कि इससे 5 कंट्री कौन कौन सा, माली, फिर माली हो गया, घाना हो गया, अब ये फिर ये कहाँ प्रवेश करता है अफ्रीका में। इससे रिलेटेड ना कुछ क्वेश्चन पूछ लेते, तो ये आपको सब्जेक्टिव जानने के लिए, ऑब्जेक्टिव बनाने के लिए सब्जेक्टिव जानना होगा, है ना। तो चलिए, इसे लॉन्गिट्यूड लाइन देशांतर रेखा बोलते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोल रहा है कि शून्य देशांतर रेखा किस यूरोपीय देश की ग्रीनविच वेधशाला से होकर गुजरती है ना। तो जो शून्य रेखा है किस यूरोपीय देश में UK से गुजरती है। तो इससे आपको पता चल गया होगा ना, ये फ्रांस से होकर गुजरती है, स्पेन से, मगर बोल रहा है कि ग्रीनविच वेधशाला। तो ग्रीनविच वेधशाला में वहाँ बताई हूँ, जाके देखेंगे आप। तो इसका आंसर हो जाएगा C। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे कि 0 देशांतर रेखा यूरोप के किन किन देशों से होकर गुजरती है ना। देखिए, यहाँ यूरोप दिया है, ठीक है, ध्यान देंगे कि यूरोप के किन किन देशों से होकर गुजरती है। तो अभी मैं बताई कि फ्रांस, स्पेन और UK। तो इसका आंसर यहाँ ही मिल जाएगा, है ना। तो आप सब्जेक्टिव क्लास करेंगे ना, ऑब्जेक्टिव खुद ब खुद बन जाएगा। ठीक है, ओके जी। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है कि अफ्रीका का पहला देश जहाँ से 0 डिग्री देशांतर रेखा गुजरती है ना। तो अफ्रीका का पहला देश, देखिए जब वो वहाँ से, मतलब कि वो करता है ना, मतलब वो जब आता है, तो वो कहाँ से गुजरता है, मतलब कि अफ्रीका में इन कहाँ से करता है। तो वहाँ मैं मैप के साथ भी दिखा दी हूँ, वहाँ पे ध्यान देंगे कि जैसे कि यहाँ UK हो गया, ठीक है, ये ग्लोब है मान लीजिए। तो यूरोपीय कंट्री UK हो गया, फिर UK से सिर्फ फ्रांस फिर गुजरेगा, फ्रांस के बाद फिर कहाँ आएगा, स्पेन। तो यूरोप के तीनों कंट्री को कवर करेगा, ठीक है। और फिर वो अफ्रीका महाद्वीप में वो ना अल्जीरिया से गुजरता है, ठीक है, ये ध्यान देंगे। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा A। ठीक है, तो ये अफ्रीका का पहला देश, देखिए यहाँ पहला पूछा है, ध्यान देंगे। और भी है, बट ये वो मतलब इन करता है, जो 0 डिग्री लाइन है, काल्पनिक रेखा है, वो अल्जीरिया से इन करता है अफ्रीका महादेश में। ठीक है, ओके जी। अब क्वेश्चन नंबर 4 दिख रहा है आप लोग को। तो शून्य देशांतर रेखा अफ्रीका में कुल कितने देशों से होकर गुजरती है ना। तो कुल कितने देश से होकर गुजरती है जी, मैं 3 बोली थी। ये यूरोप के कंट्री हो गए, है ना। तो यूरोप में कौन कौन से हो गए जी, UK हो गया, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस हो गया, सीक्वेंस वाइज लिखते हैं ना, ठीक है, और स्पेन हो गया। तो ये 3 तो ऑलरेडी ये यूरोप के हो गए। तो बचा कितना, 5, है ना। तो 5 घाना हो गया, अल्जीरिया हो गया, और कौन 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 से कंट्री, माली हो गया। तो ये कुल मिलाकर 5 कंट्री अफ्रीका के गुजरते हैं। तो अफ्रीका का कितना, ऑप्शन क्या हो जाएगा, B। ठीक है, ध्यान रखेंगे। हम्म
अफ्रीका में कुल कितने देशों के, ठीक है। अभी क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोल रहा है कि इनमें से कौन सा देश जीरो देशांतर रेखा में स्थित है ना। तो देखिए थाईलैंड तो नहीं होगा, क्योंकि इंडोनेशिया, थाईलैंड और ब्राज़ील ये तो एकदम अलग से हो जाएंगे। तो अगर थोड़ा भी पता रहेगा ना तो इसका अच्छा से आसानी से हो जाएगा। ये घाना होगा, है ना। घाना अफ्रीका का कंट्री है, तो ये घाना से होके गुजरता है। ठीक है जी, चलिए ध्यान देंगे। अब क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है कि 6 बोल रहा है कि प्राइम मेरिडियन किन किन अफ्रीकी देशों से होके गुजरती है ना। तो मैं बताई थी ना कि 5 देश से होके गुजरता है। तो कैमरून, केन्या ये तो नहीं होगा। बी में देखिए मिस्र से नहीं जाता है जी, इथोपिया से भी नहीं जाता, सूडान से भी नहीं जाता है। और यहाँ पे देखेंगे ये दक्षिण अफ्रीका हो गया, नामीबिया हो गया और कांगो, इससे भी नहीं होके गुजरता है। तो इसका आंसर ये 5 कंट्री है अफ्रीका का। और इसमें देखिए, इसमें तो 5 कंट्री याद रहेगा। तो ये देखिए अल्जीरिया से जो इन करता है अफ्रीका में, ठीक है ना। तो अल्जीरिया से इन करता है माली, बुर्किना फासो, टोगो टोगो और घाना। तो ये 5 कंट्री हो गया। तो ये याद रखेंगे ऐसे। देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए। ठीक है, तो इसका ऐसे भी हो जाएगा AMBTG। ऐसे कुछ वर्ड यूज़ कर लेंगे ना तो कभी कभी ध्यान रहता है। एम से तो था, तो माली हो गया, है ना। तो ये ध्यान रखेंगे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश के मिलन बिंदु को कहाँ स्थित है। तो ये मैं नहीं पढ़ाई थी, मैं बता दूंगी जब मैं अक्षांश देशांतर और अक्षांश जो है कौन सी खाड़ी में स्थित है। तो ये देखिएगा कि इसका आंसर है गिनी की खाड़ी, है ना। तो गिनी की खाड़ी हम दिखा देंगे, है ना, बता देंगे नेक्स्ट जब मैं जो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन पढ़ाऊंगी ना, तो उस दिन वहाँ पे बता दूंगी इस लोकेशन को ना, गिनी खाड़ी। तो 0 डिग्री देशांतर, जैसे देखिए ये इधर से अक्षांश का देशांतर का आ रहा है और इधर से अक्षांश का जा रहा है। तो ये कहाँ पे मिलती है, तो ये गिनी की खाड़ी में मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो चलिए देखिए, लाख ठोकरों के बाद भी संभलता रहूंगा, मिलकर गिरकर फिर से उठूंगा और चलता रहूंगा। तो बोलते हैं कि अगर आप किसी भी लाइन में आप स्ट्रगल कर रहे हैं ड्रीम के लिए, तो एक बार हार जाने से आपकी हार नहीं होगी, है ना। वो हर हार एक ना हमें जीतने का एक रहस्य सिखाती है कि हम क्यों हारे, है ना। तो वहाँ सवाल जब हम हारेंगे तो पूछेंगे, खुद से पूछना होगा और उसका एनालिसिस करना होगा कि हम वहाँ पे क्यों हारे, और फिर आगे बढ़ेंगे उसको सुधारते हुए। तो जीत हमें ज़रूर मिलेगी, है ना। तो मोटिवेट होते रहें बीच बीच में और पढ़ाई करते रहें। जब आप कभी देखिए लाइफ में ना, सिर्फ स्टडी में नहीं, लाइफ जीने में भी बहुत उतार चढ़ाव लाइफ में आता है। तो उसको अच्छे से हैंडल करके ही लाइफ को गुजारना होता है, क्योंकि हर आदमी का मन, ड्रीम, सोच अलग अलग होता है ना। तो उसमें कोऑर्डिनेशन बिठाना, संभल, अगर हर आदमी का दिमाग एक जैसा होता तो यहाँ क्राइम नहीं होते, इतने प्रॉब्लम नहीं होते। तो ये सोच का ही है सारा उपज, है ना। तो चलिए खैर, तो क्वेश्चन नंबर क्या बोल रहा है कि 7 देख लीजिए एक बार फिर से कि 0 डिग्री देशांतर और 0 डिग्री अक्षांश का मिलन बिंदु कहाँ पे है, तो गिनी की खाड़ी में। ठीक है, ओके। अब क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है कि प्राइम मेरिडियन अफ्रीका के किस देश से होकर गिनी की खाड़ी में प्रवेश करती है। ठीक है जी, तो अभी देखेंगे कि ये क्वेश्चन इतना ठीक है, मतलब कि अब देखिए घाना किधर है, नीचे की ओर है, और देखिए ऐसे अफ्रीका का है ना जी। तो यहाँ से आता है, तो ये अफ्रीका चल, तो यहाँ से ये गुजरता है। तो आप देखिएगा कि गिनी की खाड़ी है, तो ये कौन सा देश हो गया, घाना हो गया। ठीक है, ये याद रखेंगे। तो ये गिनी की खाड़ी होगी, तो यहाँ से ये इधर देशांतर, ये अक्षांश रेखा गुजरती है। तो यहाँ पे घाना है, तो ये मिलन बिंदु कौन सा देश, ये घाना से होकर गुजरती है ना नीचे की और आती है। तो इसका हो जाएगा आपका बी। ठीक है, ओके। मैं ज़्यादा नहीं बनाई क्योंकि देखिए एक दो क्वेश्चन छूटेगा इससे, और क्या कहाँ बन सकता है देख लेंगे आप एक बार। इसे मिलता जुलता क्वेश्चन आप पूछ लेंगे मुझसे, या फिर देख लेंगे कि और क्या क्वेश्चन मैं नहीं करवाई हूँ। तो ये सब 100% तो कहीं ना कहीं कुछ छूट ही जाता है, जितना भी इंपॉर्टेंस रहे। निम्नलिखित में से कौन सा देश 0 डिग्री देशांतर रेखा पर स्थित नहीं है, पूछ रहा है। देखिए ध्यान देंगे, कभी कभी हम बहुत जल्दी में रहते हैं, अरे यार इतना इजी पूछ दिया, ये तो मेरा शत्रु है ना। तो कुछ भी लगा के जल्दी से आ जाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो इसमें क्या हो जाएगा, देखिए स्पेन तो है जो यूरोप का कंट्री, फ्रांस भी है और यूके, ये तीनों यूरोप के कंट्री। तो ये हमारा भारत इसमें स्थित नहीं है। ठीक है, ये तो ऑलरेडी 5 साढ़े 5 घंटा आगे है ना। ठीक है, ओके।
तो अब आगे देखेंगे, क्वेश्चन नंबर लास्ट है 10 ही है। और कल मैं इंडिया के सापेक्ष में पढ़ा दूंगी कि इंडिया का मापक समय क्या है और वो कहाँ कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, उसका मैं विथ मैप से बता दूंगी, ताकि आप एक बार देखें और पढ़े तो आपको मतलब कि कभी भूले नहीं, और इससे जितना भी क्वेश्चन कहीं भी आए तो आपसे बन जाए। ठीक है। तो अभी बोल रहा है कि शून्य देशांतर रेखा तथा किस महाद्वीप से होकर गुजरते हुए दक्षिण ध्रुव तक पहुंचती है। देखिए, उत्तरी ध्रुव और पश्चिमी दक्षिणी ध्रुव, ये अक्षांश हो गया ना, ये 0 डिग्री हो गया, और ये 0 डिग्री ऊपर से हो गया, ये 0 डिग्री, ये अक्षांशीय रेखा गुजरती है ना, और ये देशांतर रेखा। ठीक है, ये मिलने वाली रेखा कहाँ होती है, देशांतर रेखा। ठीक है, तो बोल रहा है कि ये दक्षिणी ध्रुव है ना, देखिए कहाँ पूछ रहा है, ये दक्षिणी ध्रुव है ना, तो बोल रहा है कि जो शून्य देशांतर रेखा तक किस महाद्वीप से गुजरते हुए दक्षिणी ध्रुव पे, ये मतलब कि यहाँ पे पहुँचती है। तो यहाँ पे कौन सा है, अंटार्कटिका है ना, कौन सा ध्रुव है जी, महाद्वीप है, तो अंटार्कटिका महाद्वीप है। और कौन कौन से महासागर से गुजरता है वो भी है, कौन कौन से महाद्वीप से गुजरता है, तो यूरोप से हो गया, अफ्रीका से हो गया, और अंटार्कटिक, 3 महाद्वीप से गुजरता है। तो ये भी याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर ऑल एग्जामिनेशन। देखिए अब ठीक है, तो अभी आज छोटा सा ही क्लास है, कम क्वेश्चन थे, तो कल मैं उसका इंडिया के सापेक्ष में और इंटरनेशनल डेट लाइन को भी पढ़ा दूंगी। एक क्लास में दोनों कोशिश करूंगी कर दूं, थोड़ा लेंदी होगा तो आप देख लेंगे, मतलब पढ़ना तो है ही है, देखना क्या है, जब करना है तो पढ़ना है। तब तक अपने फैमिली को और अपना ध्यान रखेंगे, सकारात्मक सोचो, सकारात्मक रहे, और खुद पर विश्वास करें। ये आपके सक्सेस के लिए सबसे इम्पोर्टेंस है, अपने फ्यूचर के लिए। तब तक चलिए पढ़िए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ते रहें। नमस्कार।